हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, अल्टीमेट होंगे, A1 होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ना। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन क्लास 9th के सर्कल चैप्टर की एक थ्योरम है 9.7 थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना। तो सर्कल में आपने आपके जो बेसिक पार्ट्स है वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। आज डायरेक्टली इस थ्योरम के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और थ्योरम क्या आपकी, अगर इस थ्योरम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ डियर, तो आपने जब सर्कल की अपन डिस्कशन करते हैं, सर्कल में क्या होता है, आपने आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, ये सारी चीज पढ़ लिए होंगे। सर्कल की जो सरकमफेरेंस है बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ए आर्क, ये कंप्लीट आर्क होती है, ध्यान रखना। तो इसका कोई भी अगर मैं पीस अगर यहाँ से पिक करता हूँ, जैसे मैंने ये वाला पीस पिक कर लिया, तो ये मेरी माइनर आर्क है और जो रिमेनिंग पोर्शन मेरा बचता है ये मेरा मेजर आर्क है। तो इस आर्क वाली एक थ्योरम है आपकी जिसका नाम है थ्योरम नंबर 9.7, उसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। क्या थ्योरम आपकी, थ्योरम आपसे कहती है द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एंड एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल में उसकी आर्क से अगर सेंटर पे कोई मैं एंगल सबटेंड करता हूं तो वो जो एंगल होता है वो रिमेनिंग पार्ट पे जो आपका एंगल सबटेंड करेगा उसका डबल होगा, ट्वाइस होगा। इसके बेसिकली आपके बुक में 3 केसेस गिवन है, 3 केस बनते हैं। जो आपका फर्स्ट वाला केस है बहुत ही मेजर केस है, वैसे तीनों ही सेम है आपके, लेकिन सेकेंड वाला थर्ड वाला आपको ऑलरेडी पता, सेकेंड वाला आपको केस ऑलरेडी पता है। फर्स्ट वाले केस को अपन डिराइव करेंगे और सेकेंड थर्ड वाले को अपन ऐसे ही समझ लेंगे, है ना माय डियर। चलिए, तो तीनों केसेस को पहले मैं आपको डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या केसेस आपके। जैसे आपके सामने ये सर्कल बनाया मैंने, ये फर्स्ट केस के लिए, ये सेकंड केस के लिए सर्कल है और ये आपका लास्ट थर्ड केस के लिए सर्कल है। और इसका सेंटर पॉइंट इसके अपन यहाँ कर लेते हैं, ये आपका इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि सेंटर पॉइंट में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। आपको समझना है कि जो मैंने यहाँ पे डॉट किया है, जो मार्क किया है, वही आपका क्या है, वही आपका सेंटर है। अब इस सेंटर की हेल्प से अगर मैं देखूँ आपके डियर, तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि अगर, और सपोज करो कि ये आपकी कोई आर्क है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक आर्क है। एक आर्क भी बना लेते हैं आपके लिए अलग से, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी एक आर्क है, ठीक है। इस आर्क को आप देख रहे होंगे, ये विजिबल आर्क है, ये फर्स्ट आर्क, ये आपको माइनर आर्क लिख रही है ना, ये आपकी माइनर आर्क है। फर्स्ट वाले सर्कल में मैं माइनर आर्क को यूज करूंगा। अब इस आर्क को मैं आगे एक्सटेंड करूं, अगर इस आर्क को मैं और ऊपर आगे लेके जाऊं, तो मैं कहां तक लेके जा रहा हूं, इस पोर्शन तक लेके जा रहा हूं कि ये एक डायमीटर तक का जो आपका एरिया वो कवर कर ले। तो डायमीटर तक का एरिया कवर कर रहा है। और थर्ड वाला केस अब है जब ये आपकी जो माइनर आर्क है उसको मैं मेजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब उसी माइनर को मैंने मेजर में कन्वर्ट कर दिया, तो मेजर जो आपकी पीछे वाली थी वो ऑटोमेटिकली माइनर में बच गई, रिमेनिंग रह गई वो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे अपन, तो इस सेंटर से इस आर्क पे अगर कोई अपन एंगल सबटेंड करते हैं, ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, इस पे भी सेम चीज करते हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी, बिल्कुल ये तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरह के एंगल बनने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहती है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा गया आपसे कि इस आर्क से इस सेंटर पे जो आपका एंगल बनेगा, इस आर्क से इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल होता है, ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है इस सरकमफेरेंस का, ठीक है, ये कंप्लीट आपके सरकमफेरेंस है। इसका मैंने एक पर्टिकुलर कोई पार्ट ले लिया, उसको मैं आर्क बोलता हूँ, ध्यान रखना। तो जब छोटा वाला पार्ट लेंगे उसको अपन माइनर आर्क बोलेंगे, और जो पीछे मेजर पार्ट बच गया उसको अपन मेजर आर्क बोलते हैं। तो इस माइनर आर्क की हेल्प से आपने सेंटर पे एक एंगल बनाया, ये जो एंगल बनता है ये एंगल डबल होता है जो रिमेनिंग पार्ट से आपका सेंटर पे एंगल बनता है उसके। अब रिमेनिंग पार्ट से सेंटर पे एंगल कैसे, ये आपकी आर्क पूरी हो गई और ये आपकी रिमेनिंग पोर्शन बचा आर्क का, ये आपका रिमेनिंग पोर्शन है। इस रिमेनिंग पोर्शन से मैं क्या करूं, इसके ऊपर कहीं पे भी कोई एंगल बना लूं, जैसे यहां पे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप एंगल बना सकते हो। जैसे मैंने इस पॉइंट पे बना दिया, तो ये मैंने एंगल बना दिया। तो ये एंगल अगर आपका x है, सपोज ये एंगल मैंने बोला आपको x है, तो ये जो एंगल होगा ये इसका डबल होगा, 2x होगा। ये क्या होगा, इसका डबल होगा, ये आपका 2x बनेगा, ध्यान रखना, इट विल बी 2x। क्लियर है, सेम चीज यहां पे भी चलेगी। अब देखो ये आपकी स्ट्रेट लाइन, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कैसे, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने बोला ये जो एंगल होता है आपका पास में, ठीक है, ये एंगल डबल होता है जो रिमेनिंग पार्ट पे बनता है। तो ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, ये आपका 180 बन रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 बनता है। तो रिमेनिंग पार्ट पे आप कहीं पे भी एंगल बनाओगे ना, चाहे कहीं पे भी एंगल बना लो आप, ठीक है, वो हमेशा इसका हाफ बनेगा। हाफ का मतलब कितना बनेगा, ये 90 बनेगा। इसीलिए आपको पता होगा, आप कहते हो कि सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल हमेशा राइट एंगल होते हैं। तो उसका रीजन यही थ्योरम है, ध्यान रखना। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमेशा राइट एंगल क्यों होता है, 90 डिग्री का क्यों होता है,
क्योंकि सर इस आर्क से आपका जो एंगल बनेगा ये एज अ डायमीटर वर्क करेगा आपका, ये जो आप दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे आर्क के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को, तो डायमीटर बनेगा जो कि स्ट्रेट लाइन है, और जो कि आपकी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे 180 का एंगल बनेगा, तो रिमेनिंग पोर्शन पे इसका हाफ बनता है। तो अगर 180 यहाँ बना तो रिमेनिंग वाले पे आपका क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी लगेगा, अगर यहाँ वाला एंगल अगर बोल दूं मैं 2x है, तो रिमेनिंग पोर्शन पे कहीं पे भी मैं एंगल बनाऊंगा तो ये आपका इसका हाफ बनेगा, x बनेगा। क्लियर है? ये तो हो गया आपका थ्योरम का स्टेटमेंट जो आपके सामने क्लियर हो गया होगा, दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क टू द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। उसके रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा वो उसका ट्वाइस होगा, जो आपके सेंटर पे बना वो ट्वाइस होगा, ध्यान रखना। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, अब इसको डिराइव करते हैं, पूरा का पूरा अपन डेरिवेशन करते हैं। चलिए आ जाइए। तो अपन क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए आप देखिए यहाँ पे, ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपने सर्कल ले लिया और ये आपने सर्कल का सेंटर पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये सर्कल आपके सामने है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली एकदम विजिबल रहे, और ये ले लिया आपने इसका सेंटर पॉइंट। और अब आपने क्या किया, इसके सेंटर पॉइंट से इसकी कोई आर्क लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे, मैं इसको पहले ज्वाइन कर लेता हूँ और फिर मैं आपके सामने ये आर्क भी शो कर दूंगा, और ये भी अपन अलग कलर से लेते हैं ताकि आपको विजिबल रहे, ठीक है, क्लियरली। यहाँ पे मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ओके। और ये बेसिकली क्या, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ध्यान रखना, ओके। तो ये जो एंगल बनेगा आपको, और इसके नॉमिनेशन भी करना पड़ेगा, और रिमेनिंग पॉइंट पे भी एंगल बनाना पड़ेगा। रिमेनिंग पॉइंट पे भी एंगल बना लेते हैं अपन, ठीक है। आप कहीं पे भी ज्वाइन कर, जैसे मैंने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया और ये यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अब मैं इसको नॉमिनेशन कर दूं, सपोज कर दूं कि ये वाला आपका पॉइंट ओ है, ये क्या आपका डियर, ये आपका पॉइंट क्या है, ये आपका पॉइंट ओ है, ठीक है। इसको अपन P कर लेते हैं, इसको अपन A कर लेते हैं और इसको अपन B कर लेते हैं। आपका जो मन करता है उसके अकॉर्डिंग आप इस पॉइंट को नॉमिनेट कर सकते हो, ओके। अब क्या करें अपन, आपको क्या प्रूव करना है कि जो आपका एंगल AOB बनेगा, प्रूव क्या करना है, दैट एंगल AOB जो बनेगा वो आपका रिमेनिंग पोर्शन पे बनने वाला एंगल का डबल है। इट मीन्स रिमेनिंग पोर्शन पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल APB बन रहा है, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल APB होगा, ये आपको प्रूव करके बताना है, ठीक है। दिस इज आवर थ्योरम कि जो एंगल AOB होगा वो APB एंगल का डबल होगा, या फिर अगर कहें कि जो APB है वो AOB का हाफ है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। अब इसको करेंगे अपन पूरा डिराइव कि ये डेरिवेशन कैसे होने वाला, ध्यान से देखना, ओके माय डियर। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट P से इस O को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी और आगे एक्सटेंड भी कर दी मैंने इसको, ठीक है। अब क्या करना अपने पास में, अब यहाँ पे जो भी एंगल बन रहे हैं उनका नॉमिनेशन कर लो ताकि अपने लिए थोड़ा ईजी हो जाए। मैं करता हूँ इस एंगल को कर देता हूँ कि आपका एंगल 1 है, ये जो है आपका एंगल 2 है, और ये आपका एंगल 3 है। सेम यहाँ पे इसको मैं एंगल 4 कर लेता हूँ, इसको मैं एंगल 5 कर लेता हूँ, और इसको मैं एंगल 6 कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अपने लिए इजी हो जाए। नंबरिंग वाला पोर्शन अपना इजी रहता है। इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4, इसको 5 और इसको आपने 6 कर दिया, ठीक है। और ये आपके सामने नॉमिनेशन आपका गिवन है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक सी थ्योरम है, उनका अपन यूज करेंगे। बेसिक सी थ्योरम कौन सी है, उनका यूज कैसे करेंगे, आराम से देखना है यहाँ पे कि आपने ट्राइंगल की, अब कुछ चीजें मैंने बोला था ना इंटर रिलेटेड चलती है, जो आपने पहले पढ़ा वो आपकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है समझना है यहाँ पे कि सर हमने 2 थ्योरम पढ़ी जो अभी मैं यूज करने वाला हूँ। एक तो ये कि अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाता हूँ तो उस ट्राइंगल के अंदर, अगर मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, ठीक है, सो इस ट्राइंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जैसे मैं बोलूँ कि ये एक्सटीरियर एंगल आपका x, ठीक है, और यहाँ पे कोई एंगल बना दिया आपने, एंगल 1 और एंगल 2 बना दिया, ठीक है। तो इन अ ट्राइंगल व्हेन वन ऑफ द साइड इज गोइंग टू बी एक्सटेंड, ठीक है, अगर किसी भी साइड को अपन एक्सटेंड करने जाते हैं, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे एंगल बनेगा जिसको बोलते हैं अपन एक्सटीरियर एंगल, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एंगल x जो बनेगा, ये आपके तो रिमेनिंग जो आपकी इंटीरियर एंगल बने इनके सम के इक्वल होता है। इट मींस इट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल x जो होता है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होता है, ध्यान रखना। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हो तो एक्सटेंड करने से जो आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल जो रिमेनिंग 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होता है। एक तो चीज ये आपके समझ में आ गई होगी। सेकेंडरी बात, आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल देखा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो 2 साइड आपकी इक्वल होती है उनके दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये भी अपन थ्योरम यूज करेंगे, ध्यान रखना कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो ऑब्वियसली 2 साइड इक्वल तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे।
तो उसमें सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। जो दो साइड इक्वल है उनके दो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इंटीरियर एंगल आपके इक्वल बन जाएंगे। क्लियर है? तो इन दोनों को अपन यूज करने वाले यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पिक करता हूँ वन बाय वन। मैंने पहले पिक किया POA ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POA। तो अगर इसमें POA में ऑब्जर्व करूं आपको, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, जो OP है इज इक्वल टू OA मिलेगा मुझे, क्योंकि OP और OA बेसिकली क्या है, OP और OA जो है सर ये दोनों ही क्या है, सर्कल की रेडियस है। OP इक्वल टू OA मिलेगा बिकॉज दे बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो अगर किसी ट्राइंगल में सर दो साइड इक्वल आ गई तो वो कौन सा बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और जैसे ही आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि सर OP और OA इक्वल आएगी, सो एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। ओके, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल POA इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो आपके पास क्या जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल आपका 3 आ जाएगा। अब ये सेम केस अपन अप्लाई करते हैं, किसके अंदर अप्लाई करते हैं, POB में भी अप्लाई करते हैं। सेम अगर इसमें अप्लाई कर दो, किसमें, इन ट्राइंगल POB, तो POB में क्या बन जाएगा, जो आपकी OP बनेगी, OP इक्वल टू आपका OB बन जाएगा। यहां पे भी आपका सेम रीजन लगेगा। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल, सो ट्राइंगल POB will be isosceles triangle and hence जो एंगल 4 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल आपका 6 बन जाएगा। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहां से अपन को दो डेटा मिल गए कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है। अब अपन दूसरे वाले थ्योरम की बात करते हैं। ये जो एंगल बन रहा है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, इसको कर देते हैं अपन एंगल 7। यहां पर भी एक्सटीरियर एंगल है, इसको कर लेते हैं अपन एंगल 8। अब ठीक है, अब ये जो आपने पढ़ा है उसको अपन यूज करेंगे, जो मैंने आपको जो थ्योरम बताई थी उसका यूज करेंगे और देखेंगे कैसे होता आगे। ठीक है, यहां पे अगर अपन बात करते हैं डियर, तो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे अगर मैं देखूं आपके सामने, तो यहां मुझे देखने को क्या मिलेगा कि ये जो आपका ट्राइंगल POA है, उस POA के लिए आपका जो एंगल 7 है वो एक्सटीरियर एंगल काम कर रहा है, एज अ एक्सटीरियर एंगल काम कर रहा है। ठीक है, सो इन ट्राइंगल POA एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यों होगा आपके पास में, ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इनको सबको इक्वेशन को अपन नेम भी करते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, इसको कर लो आप इक्वेशन 2 कर लो, इसको अपन इक्वेशन 3 कर लेते हैं। ठीक है, और सेम अपन लेते हैं कौन सा, इन ट्राइंगल POB, इन ट्राइंगल POB। तो यहां पे क्या मिलेगा, एंगल जो 8 मिलेगा वो एंगल 4 प्लस एंगल आपका 6 मिल जाएगा। यहां पे भी कौन सी लगेगी, सेम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसको कर लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को ऑब्जर्व करूं तो यहां से क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, या इन आपका काम करो, इनको ऐड ही कर लो। ठीक है, ओके, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 को मैं ऐड कर लेता हूं। इक्वेशन 3 कौन सी आपकी, वो है सर एंगल 7, यहां पर एंगल 8 है, और राइट हैंड साइड में आपके सामने एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 है। ठीक है, नाउ अब आगे देखेंगे अपन, तो यहां पे क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो, अब देखो, इसको ऑब्जर्व करो, एंगल 7 प्लस 8, 7 और 8 मिलके क्या बन रहा है, 7 और 8 मिलके बन रहा है आपका एंगल AOB। क्या बन रहा है, एंगल AOB बन रहा है। ठीक है, 7 और 8 ये आपका एंगल AOB बन गया पूरा। एंगल 1 जो था कहां पर है सर, एंगल 1 यहां पे आपके सामने, तो एंगल 1 को मैंने एंगल 1 रख दिया। एंगल 3 आया, तो एंगल 3 किसके इक्वल है सर, एंगल 3 मुझे इक्वेशन 1 से दिख रहा है, फिर से आपका एंगल 1 के इक्वल है। तो एंगल 3 के प्लेस पे मैंने फिर से एंगल 1 रख दिया। फिर क्या मेरे पास में एंगल 4 है, ये मैंने एंगल 4 रख दिया। फिर मेरा एंगल 6 है, एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 6 आपका सर फिर से आपका एंगल 4 के इक्वल है, तो यहां मैंने एंगल 4 रख दिया।
तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1 आपका 2 एंगल 1 बन जाएगा, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 आपका 2 एंगल 4 बन जाएगा। क्लियर है माय डियर? क्या मिल गया, एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल 4 प्लस एंगल 4 बन जाएगा 2 एंगल 4 बन जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहां से अपन 2 कॉमन निकाल देंगे। तो जब यहां से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 एंगल 2 आपका बाहर आ गया, और ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 पीछे बच गया। और यहां से अपन देखेंगे एंगल 1 प्लस 4 क्या बन रहा है, एंगल 1 प्लस 4 आपका फिर से एपीबी ही बन रहा है। ठीक है, तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो एंगल एओबी जो आएगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या है, वो मैं डायग्राम में दिख रहा है, ये आपका एंगल एपीबी है, जो कि आपको प्रूव करना था। क्लियर है? ये हो गया हैंस प्रूफ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम में ध्यान रखना, 9th क्लास की बात करूँ, 10th क्लास की बात करूँ, सारे ही आपके क्लासेस के अंदर बहुत ही यूज होने वाली, ध्यान रखना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एंगल एओबी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी। तो नाउ आई थिंक सो इट इज क्लियर नाउ ना। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आपके लिए बहुत ही शानदार वाला ऑफर भी लेके आए अपन उत्कर्ष क्लासेस में, ध्यान रखना। क्या ऑफर है देखो यहाँ पे, तो एकदम शानदार बचत और दमदार तैयारी वाला ऑफर चल रहा है अपने, बिग समर सेल चल रही है, ध्यान रखना अभी। और बिग समर सेल के अंदर अप टू 90% तक का ऑफ चल रहा है। अगर अपन डेट की बात करें तो 14th ऑफ जून से आपका ये समर सेल स्टार्ट होने वाला है, जो 20th ऑफ जून तक चलेगा। 14 जून से लेके 20 जून तक आपका ये समर सेल आपका चलने वाला है। और बिग समर सेल है, इसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है। अप टू 90% डिस्काउंट तो है ही है, उसके साथ साथ में आपको, क्योंकि अपने जो उत्कर्ष का मेन चैनल है वहां पे 13 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उसकी खुशी के अंदर आप 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको और मिल रहा है। 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको और मिलेगा, जिसके लिए आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो कूपन कोड है UC13। क्या है? UC13 उत्कर्ष 13। और ये ऑफर कब तक चलेगा, ये 14th ऑफ जून से लेके 20th ऑफ जून तक चलने वाला है। ठीक है, अगर इसमें अपन कोर्सेज की प्राइसेस की बात करें तो कोर्सेज के जो प्राइसेस रहेंगे वो क्या रहने वाले हैं, जो 6 to 8 वाला कोर्स है जो 10,000 का है वो 2,000 में मिल रहा है, 9 to 10th वाला आपका 3,000 में, और 11 से 12th वाला जो 18,000 का वो 3,500 में मिल रहा है। और आप 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो। कृपया कूपन कोड अप्लाई करें और पाए 13% अतिरिक्त लाभ। तो इस डिस्काउंट के बाद में आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलने वाला है, तो मतलब बहुत ही भयंकर वाला फायदा आपको मिलने वाला है। तो जो बच्चे इस ऑफर से अभी तक मिस हो गए थे, इस ऑफर को जल्दी से अवेल करो, और जल्दी से जल्दी ये मौका हाथ से छूट नहीं जाए, ध्यान रखना। साथ में अगर अपन बात करें कॉमर्स और आर्ट साइंस के लिए बात करें, तो कॉमर्स के लिए जो है वो आपका 18,000 का है, वो आपका सिर्फ 2,500 में मिलेगा, प्लस एडिशनल डिस्काउंट आपका इस पे भी चालू रहेगा। सेम आपके पास में 11-12 के लिए अपन बात करें आर्ट्स और साइंस के लिए, वो कॉमर्स के लिए था, सेम कोर्स है, प्लस आपका एडिशनल डिस्काउंट आपका इसमें चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है एडिशनल डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड UC13 यूज करना है, तभी आपको ये अवेल होगा ऑफर, अदरवाइज ऑफर अवेल नहीं होगा। और बेनिफिट्स आपके सामने, अगर अपन बात करें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप ये कोर्स परचेज करते हो तो टॉप नॉच ट्यूशन टीचर से आपके पास में जो मतलब बहुत ही शानदार वाली आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज है वो आपको मिलने वाली है, आपको पढ़ाएगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेस होती है रेगुलर आपके, और उन लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी रहती है, तो आपके पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ऑडियो लेक्चर्स मिलने वाले आपको, स्मार्ट ई बुक और नोट्स मिलने वाले हैं सारे क्लासेस के। अगर बच्चे मतलब थोड़ी लापरवाही कर लेते हैं नोट्स वगैरह बनाने में, तो आपको सारे ऑलरेडी आपके रेडीमेड नोट्स आपको मिलने वाले हैं। हर क्लास की क्लास PDF मिल जाएगी। टर्म 1, 2, 3 हाफ ईयरली एग्जाम प्रिपरेशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने कोर्स लिया सर कोर्स करा के छोड़ दिया, जिस अकॉर्डिंग स्कूल में प्रिपरेशन होती है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो चाहे अपन टर्म 1 की बात करें, टर्म 2 की बात करें, उसी अकॉर्डिंग आपका पेपर डिजाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स भी होते हैं, यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन होती है बेसिकली। ठीक है, तो वो भी आपको मिलने वाला। ऑल इंडिया वीकली टेस्ट सीरीज मिलने वाली है आपको। ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस MCQs, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ उठाएं और इसका फायदा लें। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।